नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। सीएम नैब सिंह सैनी पहुंचे पानीपत। एसडी विद्या मंदिर में 31 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी आज पानीपत दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम ने एसडी विद्या मंदिर में 31 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं जम्मू कश्मीर में 11 महीने पहले आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद पानीपत के गांव बेझोल निवासी मेजर आशीष धौंटक की मां ने मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने बहु ज्योति पर सारे लाभ लेकर घर छोड़ जाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने ज्योति के सरकारी नौकरी के प्रस्ताव को भी खारिज करने की मांग की है। उनकी जगह तीनों में से किसी एक बेटी को नौकरी लगने को मांग की है। प्रदेश के पंचायत राज्य मंत्री महिपाल ढांडा ने भी मंच से मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के सामने ये मांग रखी है। इस मामले के सामने आने के बाद एक बार फिर शहीदों के माता पिता का दर्द छलक कर सामने आया। हरियाणा के आधे जिलों में बरस रहा मानसून। पंजाब के 4 शहरों में अलर्ट। हिमाचल में 150 से ज्यादा सड़कें बंद। चंडीगढ़ में छाए रहेंगे बादल। हरियाणा में मानसून ने जोर पकड़ लिया है। आज हरियाणा के अधिकतर हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। शनिवार रात से ही हरियाणा के आधे से ज्यादा हिस्से में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। हरियाणा के चरखी दादरी, भिवानी, झज्जर, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद, करनाल, यमुनानगर, सोनीपत, जींद, पानीपत, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकुला जिलों में बारिश हुई है। इसके साथ ही भारत मौसम विज्ञान विभाग ने हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में तेज हवाओं के बीच बारिश की संभावना जताई है। हिसार में रात से ही रुक रुक कर बारिश जारी है। इससे शहर में पानी भर गया। विधानसभा चुनाव के लिए सेल्जर पर दबाव बना रहे समर्थक बीजेपी के गढ़ में सैंध के लिए निकालेंगी पदयात्रा। हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की राजनीति में अपना वर्चस्व और हस्तक्षेप दोनों बरकरार रखने के लिए सांसद कुमारी सैलजा ने नई रणनीति तैयार की है। इसके तहत सैलजा प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पदयात्रा निकालेंगी। पहले चरण में 39 विधानसभा क्षेत्र में यात्राएं निकालेंगे का खाका तैयार किया जा रहा है, जहां लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बढ़त हासिल की है। दूसरे चरण में उन विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा निकाली जा सकती है जहां कांग्रेस को इसकी जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कुमारी सैलजा को राज्य में पदयात्रा निकालने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। करनाल में सीमावास का घेराव, सुरक्षा का घेरा तोड़ एनएचएम कर्मचारी घर के सामने पहुंचे, मांगों को लेकर की नारेबाजी। करनाल सीएम सिटी में अपनी अपनी मांगों को लेकर तीनों कर्मचारी संगठनों के प्रदर्शन जारी है। एनएचएम कर्मचारी सीमावास के बाहर पहुंच गए हैं। उन्होंने रास्ते में लगे पुलिस के सुरक्षा घेरे को भेद दिया। वहीं लिपिक संगठन सेक्टर 12 से कूच करके माल रोड पहुंच चुका है। पुलिस रास्ते में रोकने की तैयारी में है। इससे पहले सुबह तबादला प्रक्रिया शुरू कराने की मांग को लेकर प्रदेश एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कर्णताल में प्रदर्शन किया। सीमावास पर कूच से पहले ही एनएचएम के ओएसडी संजय बटला ने सीएम से मुलाकात का आश्वासन दे दिया। ऐसे में प्रदर्शन करके पदाधिकारी यहीं पर डटे हैं। विदित हो कि सीएम नैब सैनी भी रविवार को करनाल पहुंचे हैं। शाम को अनमोल गार्डन में भाजपा जिला कार्यकारिणी की बैठक लेंगे। ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता हैं। शहरों में सफाई व्यवस्था में कोताही और भ्रष्टाचार में 10 अधिकारी निलंबित, राज्य मंत्री ने दे दी ये चेतावनी। शहरों में सफाई व्यवस्था में कोताही और भ्रष्टाचार को लेकर 10 अधिकारियों पर गाज गिरी है। गुरुग्राम और पंचकुला सहित विभिन्न जिलों में कार्यरत इन अधिकारियों को शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने सस्पेंड कर दिया है। स्थानीय निकाय के अधिकारियों की बैठक में ग्राउंड रिपोर्ट लेने के बाद सुभाष सुधा ने शहरों में सफाई व्यवस्था जांचने के लिए दौरे शुरू कर दिए हैं। गुरुग्राम दौरे में मंत्री ने पाया कि गुरुद्वारे और मंदिर के पास कूड़ा डाला जा रहा है। अधिकारियों को इस बार फटकार लगाते हुए कूड़ा उठवा दिया गया है। इस दौरान यहां भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठा, जिसके बाद 2 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। हरियाणा में 10 साल में बदले 10 गृह सचिव, 5 साल से अतिरिक्त कार्यभार के सहारे चल रहा विभाग। हरियाणा में गृह सचिव का पद प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में शामिल नहीं है। राज्य में पिछले 5 साल से गृह सचिव का पदभार किसी आईएएस अधिकारी को स्वतंत्र रूप से नहीं मिला है। प्रदेश सरकार ने आईपीएस अधिकारी को गृह सचिव पद का दायित्व अतिरिक्त कार्यभार के रूप में ही सौंपा है। ताजा प्रशासनिक फेरबदल में भी वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को राज्य सरकार ने गृह सचिव का कार्यभार अतिरिक्त चार्ज के रूप में सौंपा है।
चरखी दादरी में अग्निवीर योजना से युवा नाराज, सेना भर्ती की तैयारी करने वालों की संख्या घटी, बोले भर्ती से पहले रिटायरमेंट की चिंता। हरियाणा के चरखी दादरी में अब युवाओं में सेना में भर्ती का जज्बा फीका पड़ गया है। अग्निवीर योजना के लागू होने के बाद युवाओं में सेना का आकर्षण कम हो गया है। सेना में जाने की तैयारी करने के अब कुछ एक युवा ही तैयारी करने पहुंचते हैं। युवाओं को सेना के लिए तैयार करने वाले कोच भी अब यही मांग कर रहे हैं कि अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाए और पहले की तरह ही सेना में भर्ती शुरू की जाए। अग्निपथ योजना आने के बाद से हरियाणा में भारतीय सेना में जाने को लेकर युवाओं के बीच आकर्षण कम हो गया है। पलवल में तालाब हटाए अवैध कब्जे, 3200 वर्ग गज भूमि को कराया मुक्त, डीसी के निर्देश पर हुई कार्रवाई। पलवल जिले में नेशनल हाईवे 19 के किनारे बसे बघोला गांव के तालाब का सौंदर्यीकरण कराने का कार्य जिला प्रशासन की ओर से एक निजी कंपनी को दिया गया है। कंपनी ने जब कागजों के आधार पर तालाब की भूमि की पैमाइश करवाई तो पता चला कि तालाब के करीब 3200 वर्ग गज भूमि पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। जिला प्रशासन के अधिकारी व पुलिस की मौजूदगी में तालाब की भूमि से अवैध कब्जे हटाए गए। रोहतक में व्यापारियों से साइबर ठगी, सीमेंट व ईंट खरीदने के लिए भेजे पैसे के मैसेज वापस अकाउंट में डलवाकर 50,000 की धोखाधड़ी। रोहतक में एक बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर से साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जिसके पास सीमेंट व ईंट खरीदने के लिए कॉल आई। कॉल करने वाले ने सीमेंट व ईंट खरीदने के लिए ऑनलाइन भुगतान का झांसा दिया और फेक मैसेज भेजे ताकि उन्हें झांसे में ले सके। इसके बाद चेक करने के लिए 50,000 रुपए खुद के खाते में डलवा लिया। ठगी का पता लगने के बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी थी। रोहतक के गांव खेड़ी महम निवासी विजेंद्र ने महम पुलिस को थाने में ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत दी। शिकायत में बताया कि वो बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर का काम करता है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने चपरासी की नौकरी लगवाने का झांसा देकर 8 लाख ठगे, केस हुआ दर्ज। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 8 लाख रुपए ठगने के आरोप में बलदेव नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भट्टी रोड वार्ड नंबर 5 सरहिंद जिला फतेहगढ़ सहित पंजाब निवासी चेतन भारद्वाज व चंडीगढ़ सेक्टर 45 निवासी राजदीप सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जमीनी विवाद विदेश में बैठे जीजा ने दी थी सुपारी, हरियाणा पुलिस एएसआई मर्डर केस में बड़ा खुलासा। हरियाणा पुलिस की क्राइम ब्रांच के एएसआई की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। एसटीएफ ने एएसआई संजीव की हत्या मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों आरोपी यूपी के रहने वाले हैं। इन आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि संजीव के जीजा ने ही उसकी सुपारी दी थी। उसने हत्यारों के खाते में 1,95,000 रुपए भी ट्रांसफर किए थे। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि विदेश में बैठकर संजीव के जीजा राजेश ने उसकी हत्या की सुपारी दी थी। खितेंद्र नाम के आरोपी ने उसकी सुपारी ली थी। उसके खाते में 1,95,000 रुपए डाले गए थे, जिसके बाद खितेंद्र ने 2 शूटर करनाल भेजे। ये शूटर 4 दिन पहले करनाल आ गए और उसके बाद रेकी की। रेकी करने के बाद संजीव के घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद बाइक पर सवार होकर आरोपी भाग गए। हिसार में चलते ऑयल टैंकर में आग लगी, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, तेल तक लपटे ना पहुंचने से बड़ा हादसा टला। हरियाणा के हिसार में कैंट के पास तेल के एक टैंकर में आग लग गई। ड्राइवर राकेश ने सूझबूझ दिखाते हुए टैंकर कूदकर जान बचाई। आग की लपटें देख नेशनल हाईवे पर भीड़ लग गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। ड्राइवर राकेश ने बताया कि टैंकर में सड़क बनाने में प्रयोग होने वाला तेल था। वह बठिंडा से बहादुरगढ़ लेकर जा रहा था। शनिवार को दिन वह बठिंडा से टैंकर लेकर चला था। शाम को हिसार कैंट के पास एक होटल पर सो गया। रविवार सुबह जब होटल से टैंकर लेकर चला तो कुछ दूर जाने के बाद कैबिन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।